आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहां से अपना खुद से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करके फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले अपना मुझे आधार नंबर डालना होगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो बायोमेट्रिक भी ऑप्शन दिया गया है और आइरिस भी ऑप्शन दिया गया है। तो मैं OTP के माध्यम से करता हूँ। आधार नंबर डालते ही मेरे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है उसमें एक OTP चली जाएगी और उसको मुझे यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के उपरांत मुझे दोबारा अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा जो मेरे आधार से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं करवा लें, अन्यथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उनका PM किसान सम्मान निधि भी रुक सकता है। जितनी भी सरकारी उनको सेवाएं मिलती हैं बाधित हो सकती हैं अगर वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग भाई अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चलिए मैं अपना अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर भी एक OTP जाएगी, उस OTP को भी यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं 30 सेकंड का समय है, उसके अंदर मुझे OTP डालना बहुत ज़रूरी है। अब उस OTP को भी मैं यहाँ डालता हूँ। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो दोस्तों कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको तुरंत बताऊँगा। जितने भी किसान भाई अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाएं, किस्त आने से पहले वो जरूर करवा लें। चलिए उसके नीचे आते हैं। मैंने मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर दिया है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ लिखा है फार्मर डिटेल्स आ गया है। यहाँ फार्मर का जो नाम है उसको हिंदी में डालना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है उसको यहाँ डालना है। उसके नीचे आएंगे हम। आने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका फार्मर डिटेल्स शो हो गया है। तो यहाँ पर आपका रेसिडेंटल टाइप का एड्रेस शो कर रहा है जो कि आपके आधार कार्ड में ऐड है। तो यहाँ उसी का यहाँ ट्रांसलेट कर देना है लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो शो करेगा। अगर आप UP से हैं और आपका एड्रेस किसी अदर स्टेट से है तो दोस्तों उसको उसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। जो भी है उसमें डाल करके अब आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके नीचे आएंगे तो यहाँ देगा लैंड ऑनरशिप डिटेल्स, उसके ऑनर करेंगे। ऑनर करने के बाद पैच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश की डिटेल खुल जाएंगे। तो आप जिस जिले के हैं उस जिले का नाम डालेंगे, आपका तहसील क्या है और आपका विलेज क्या है उस विलेज को यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लैंड डिटेल्स शो कर देगा। आपका एड्रेस रहे या न रहे दोस्तों उससे कोई दिक्कत नहीं है। नया अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पर अपना खाता डिटेल डालेंगे जो आपका खाता गाटा संख्या है। गाटा संख्या डालने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ डबल क्लिक करेंगे तब यहाँ सर्वे पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपना डिटेल मिल जाएगा। जो भी आपका नाम है उस पर ऐड करेंगे। उस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ लैंड टाइप में एग्रीकल्चर क्लिक करेंगे। उसके नीचे अगर आएंगे तो आपका लैंड ओनरशिप डिटेल्स पूरा शो हो जाएगा। और ऐड लैंड डिटेल्स क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका वेरिफिकेशन कितना यूनिट कितना % दिखा रहा है। तो इस साइड में स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर कि आपका कितना इनका 66% मैचिंग कर रहा है। 66% स्कोर इनका दिखा रहा है, इनका वेरीफाइड है। अब इसी तरह हम और अपने जितने भी लैंड डिटेल्स हैं उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा जितनी भी आपकी ज़मीन का विवरण है सबको यहाँ पर आपको ऐड करना है। नहीं ऐड करेंगे तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको 2-3 लैंड अपडेट करके आपको लाइव करके दिखाता हूँ। चलिए नीचे आते हैं। दोबारा मैं उसी फैच डिटेल पे क्लिक करके फैच लैंड डिटेल पे दोबारा हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी प्रोसेस से आपके जिस ज़िले में जहाँ पर आपकी और ज़मीन के आप ऑनर हैं उस ज़मीन का डिटेल यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर मुझे खाता संख्या गाटा संख्या डालना याद रखिएगा। सर्वे नंबर मतलब आपके खेत का गाटा संख्या क्या है। डालने के बाद डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा सर्वे नंबर पे। उसके बाद यहाँ फिर सेम वही प्रोसेस आपको करना है। सेम वही डिटेल्स आप यहाँ मिल जाएंगे। अब लैंड डिटेल को हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप आएंगे, जैसे मान लो दोस्तों किसी का 245 क है तो इसको डालने पर बहुत सारे मित्र नहीं कर पाते हैं। तो 245 लिखने के बाद आपको तुरंत ट्रांसलेट का क बटन ऐड करके स्पेस बटन नहीं दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डिटेल फैच कर देगा। तो चलिए मैं इसको डाल के दिखाता हूँ।
दोस्तों फाइनली मैंने 3 लाइन डिटेल्स अपडेट कर दिए हैं। अब उसके नीचे हम आएंगे, रिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और सब ऑप्शनल है छोड़ सकते हैं, और उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट करते हैं। दोस्तों अभी लैंड वेरिफिकेशन मैंने नहीं किया है, तो वेरीफाई ऑल लैंड वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद तब आपको नीचे आना है। अब आप एक बार मिला लीजिए, आपका सब वेरिफिकेशन दिखा रहा है, कितना मैचिंग दिखा रहा है। दोस्तों 100% तो नहीं मैचिंग दिखा रहा है इनका, लेकिन फिर भी हो जाएगा इनका। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन को यस करेंगे, उसके बाद हम OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने यहाँ टर्म कंडीशन यहाँ क्लिक करके अपने आधार नंबर को डालना होगा। अब हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं, आप अपना डाल सकते हैं, जिसका कर रहे हैं उनका डाल सकते हैं, और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अटैच रहेगा उस पर OTP दोबारा जाएगी। चलिए उस OTP को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों वेरीफाई हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये ऑटो वेरिफिकेशन इसका होता है, जो नेकपाल इसका वेरीफाई करते हैं। कम से कम 15 दिन 20 दिन लगते हैं ऑटोमेटिक वेरीफाई करने में। अगर आपको जल्दी है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के अपने नेकपाल को इसकी कॉपी ले जाकर देंगे तो तत्काल वेरीफाई कर देगा। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP आ चुकी है, उसको मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप आ जाएगा पेमेंट का। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट नहीं कटेगा, अगर आप CSC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपका पेमेंट कटेगा दोस्तों। तो चलिए हम CSC के माध्यम से कर रहे हैं, तो अब सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अपना CSC का हम पासवर्ड डालेंगे, डालने के बाद हम वैलिडेट क्लिक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ मुझे वॉलेट पिन अपना डालना है। वॉलेट पिन डाल करके और सबमिट करेंगे तो 5 रुपया 3 पैसा इसका पेमेंट मेरे ID से डिडक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद इस तरीके का आप सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है दोस्तों। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।